हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार शिक्षक भर्ती के इंपॉर्टेंट सेशन में। हिंदी के 75 क्वेश्चन जो आपके आने वाले हैं, 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होंगे। लगभग 30% मार्क्स आपको इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए लाना है। तो हिंदी का पेपर का पैटर्न कैसा होगा, क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो उन सब के बारे में देखने वाले हैं कि आखिर क्वेश्चन के पेपर का लेवल कैसा होगा। तो पहला ही क्वेश्चन बताइएगा, आलू किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली शब्द है, अरबी शब्द है, चीनी है या अंग्रेजी है? तो आलू किस भाषा का शब्द हो जाएगा? तो आलू आपका पुर्तगाली शब्द हो जाता है। अगर एक शब्द और पूछा जाए कि सर अलमारी किस भाषा का शब्द होगा, तो अलमारी भी आपका किस भाषा का हो जाता है? पुर्तगाली शब्द हो जाता है। यहां से दो प्रश्न इस तरह पूछे जा सकते हैं। अब देखो, शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? काफी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में ट्रेंड करने को मिल सकता है। अब देखो, सुत है, अजा है, आज ऐसे शुद्ध शब्द दिया जाता है और एक शब्द दिया जाता है, आज दे दिया जाता है। किसमें कौन सा प्रत्यय लगा दें जो स्त्रीवाचक हो जाए? अब इसमें बहुत लोग क्या करेंगे, ई लगा रहे होंगे, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये कभी आपका होगा ही नहीं। शुद्ध शब्द को जैसे बनाना है तो आ आपका क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग प्रत्यय लग जाएगा, तो आपका सुता हो जाता है। अज है तो आ लग जाएगा, अजा हो जाता है, तब ए स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है। तो स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए, स्त्रीवाचक शब्द बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? तो आ का प्रयोग होगा। डी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैं चित्र बना रहा हूं, वाक्य में कौन सा काल है? भविष्य काल है, भूतकाल है, अनिश्चित काल है, वर्तमान काल। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे पहले बिहार जीके का लगभग 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रखा है। आप जिस वीडियो को देख रहे हो, लिंक पिन कर देंगे, आप देख सकते हो। बिहार जीके का इंपॉर्टेंट सेशन है जिसमें एक भी टॉपिक को नहीं छोड़ा गया है, सब कुछ बताया गया है। अब इजी लग सकता है लोगों को, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले, जो और सेशन होंगे वह और भी कराने वाले। तो मैं चित्र बना रहा हूं, कैसा काल होगा? भविष्य काल होगा, भूतकाल होगा, अनिश्चित काल होगा, वर्तमान काल होगा। तो मैं चित्र बना रहा हूं अर्थात तो काम चल रहा है, बना रहा हूं इस समय, तो वर्तमान काल हो जाएगा। अगर बात करते हैं सर काल कितने प्रकार के होते हैं? सर काल 3 प्रकार के होते हैं। भूतकाल होता है, वर्तमान काल होता है, भविष्य काल होता है। इसमें भी अलग अलग प्रकार होते हैं जो आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सा का उच्चारण स्थान क्या है? एक क्वेश्चन यहां से उच्चारण स्थान से आएगा तो आपको यहीं से देखने को मिलने वाला है। अब देखो, 3 सा पूछे जाते हैं। इस सा का उच्चारण स्थान क्या होता है? सर बचपन में पढ़ रखा था, अब भूल रहे हैं, तो भूलने की कोई बात नहीं। सा इसका उच्चारण स्थान आखिर होगा क्या? इसकी बात करते हैं तो सर ये मूर्धन्य हो जाता है, मूर्धन्य भी आ सकता है, तो क्लियर हो जाएगा। अगर पूछा जाए सपेरा वाला सा जो होता है, ये कौन सा उच्चारण स्थान होता है? तो इसका उच्चारण स्थान दंत होता है, यानी दांत से होता है। अगर पूछा जाए सर सलजम वाला सा जो होता है, इसे क्या बोलते हैं? सर तालू सा बोलते हैं। 3 सा में से तीनों सा आपके अलग अलग शिफ्टों में एग्जाम में आएगा कि इस सा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? मूर्धन्य हो जाएगा। इस सा का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत होगा। इस सा उच्चारण क्या होगा? तालु हो जाता है। बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। वीडियो को लाइक करके उन सभी के पास शेयर कर दो जो लोग कर रहे हैं प्रिपरेशन। पैरों से लेकर के सिर तक के लिए एक शब्द क्या होगा? आद्योपांत होगा, अपाद मस्तक होगा, नत मस्तक होगा। ये सभी से प्रश्न गलत होने के चांस हैं। कैसे गलत होगा? अब आपने पहले से पढ़ रखा है सिर से लेकर पैर तक। सिर से पैर तक के लिए एक शब्द क्या होता है? आद्योपांत होता है। लेकिन हमने क्या किया, प्रश्न को उल्टा कर दिया। पैर से लेकर के सिर तक के लिए एक शब्द आपको बताना है, सर क्या हो जाएगा? पैर से सिर तक के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अपाद मस्तक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अब सबसे पहले बता दो, रचना के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? रचना के आधार पर शब्द के भेद बताइएगा, जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है भेद से रिलेटेड। तो रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। कौन से होते हैं? 3 भेद होते हैं। आखिर उन्हें भेद का नाम क्या होता है? सर रूढ़ शब्द होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं और योग रूढ़ शब्द होते हैं। सर चक्रधर में आखिर कौन सा होगा? यह रचना के आधार पर शब्द का भेद होगा। सर चक्र को धारण करने वाले कौन होते हैं? चक्र को धारण करने वाले कौन होते हैं? विष्णु हो जाते हैं या कृष्ण हो जाते हैं। अब सर ये तीसरा अर्थ दे रहा है। आपने समास में भी पढ़ रखा होगा, बहुब्रीहि समास क्या होते हैं? तीसरा अर्थ देते हैं। तो योगरूढ़ शब्द जो होते हैं ये तीसरा अर्थ को प्रकट करते हैं, तो योगरूढ़ शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चक्रधर क्या हो जाएगा? योगरूढ़ शब्द हो जाएगा। रूढ़ शब्द क्या होता है? जो एक ही अर्थ को प्रकट करे, उसको अलग कर देने पर कोई अर्थ न निकले। जैसे देखो सर क्या हो जाएगा? पशु की बात करते हैं, सर पाधन सु अलग कर दो, कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। सर कमल की बात करते हैं, सर कमल का मतलब एक ही अर्थ निकल रहा है, लेकिन अलग कर दोगे तो कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, केवल कमल को ही संबोधित कर रहा है, पशु पशु को ही संबोधित कर रहा है। तो वो रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनको अलग करने पर कोई अर्थ नहीं निकले। यौगिक शब्द क्या होते हैं? 2 शब्दों के योग से बनते हैं। सर विद्याधन आलय विद्यालय हो जाता है, हिमधन आलय हिमालय हो जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं सर्वनाम। सर्वनाम होता क्या है बताइएगा? सर्वनाम होते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द हो जाते हैं।
सर जैसे संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? सर 6 भेद होते हैं। भेद कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। तो सर अनिश्चयवाचक की बात कर रहा है, कुछ होगा, कौन होगा, यह होगा या क्या होगा। अब इसमें देखो गलती हो सकती है, कुछ लोग क्या कर रहे होंगे, कौन लगा रहे होंगे। कौन वाले भैया हाथ ऊपर कर दो, सब लोग गलत हो गए हो। कौन क्या होगा? कौन का अर्थ हो जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम आपका हो जाता है। अगर बात करते हैं कुछ की, तो कुछ क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यह क्या बात हो जाएगा? यह हो जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं संप्रदान कारक। कारक की बात करते हैं। सर कारक क्या होता है? कारक के भेद बताइएगा। सर कारक के भेद कितने हो जाएंगे? सर 8 भेद हो जाएंगे। पढ़ रखा होगा तो क्लियर होगा। सर भेद 8 होंगे। तो कारक का प्रसंग क्या होगा? संप्रदान कारक का। अगर हम आपको बताते हैं, एक बिल्कुल नोट कर लो, अगर कोई दान दिया जा रहा है, दान दिया जा रहा है, जैसे राजा सेवक को कंबल देता है, तो कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। संप्रदान कारक की विभक्ति क्या होती है? को के लिए होता है, तो के लिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है, किसे कहा जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत या कबीर को। तो प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाएगा? सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत को जो है किसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? किस रचना के लिए मिला था? तो चिदंबरा के लिए मिला था। किसके लिए मिला था? चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिलता है? सुमित्रानंदन पंत को मिलता है। प्रकृति के सुकुमार कवि कौन होते हैं? सुमित्रानंदन पंत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सर प्रसारण का विलोम क्या होगा? जैसे विलोम क्या होता है? सर उल्टा हो जाता है। सर दिन का रात हो जाता है, उर्वर का ऊसर हो जाता है, आज का कल हो जाता है। तो इसमें आखिर प्रसारण का विलोम क्या हो जाएगा? तो प्रसारण का विलोम आकुंचन हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ये सभी प्रश्न किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं, बार बार रिपीट हुए हैं, और टीचिंग एग्जाम में ही आपके क्वेश्चन आ चुके हैं। और यहाँ पर आपको 30% लाना है, तो आप बहुत अच्छे से ला सकते हैं। बस एक बार देख लीजिए क्वेश्चन का टाइप कैसे आने वाला है, किस टॉपिक पर वीडियो चाह रहे हैं हिंदी के, जरूर बताइए, ताकि हम उस टॉपिक को भी कंप्लीट करवा दें। बुद्धि भ्रमित होने वाला मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? बुद्धि भ्रमित होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? चक्कर में पड़ना, अक्ल पर पत्थर पड़ना, धोखा खाना या उल्लू बनाना। तो बुद्धि भ्रमित होने मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? चक्कर में पड़ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सर रूढ़ शब्द क्या सा होगा? वाचनालय होगा, समतल होगा, विद्यालय होगा या पशु होगा। अभी हमने आपको बताया था, सर विद्यालय कैसा शब्द बताया था? सर यौगिक शब्द बताया था। पशु कैसा शब्द बताया था? सर रूढ़ शब्द बताया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। रचना के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? सर 3 होते हैं। हमने तो अभी आपको सुना था कि सर रचना के आधार पर 3 भेद होंगे, रूढ़ होगा, यौगिक होगा और योग रूढ़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संधि। महोत्सव में संधि है, तो संधि की बात करते हैं। संधि का अर्थ क्या होता है? सर संधि का अर्थ मेल होता है। क्या होता है? संधि का अर्थ मेल होता है। संधि के भेद कितने होते हैं? सर 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सर महोत्सव में संधि बता दीजिए कौन होगा। तो आज से ट्रिक नोट कर लो, कहीं ए ओ अर आ जाए, कहीं भी आपको सेंटर में ए ओ अर मिल जाए, तो क्या हो जाएगा? आपका गुण संधि का उदाहरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुण संधि का उदाहरण हो जाएगा। तो महोत्सव में कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि है। पूछे कौन सी संधि? तो स्वर संधि। अगर पूछे संधि में भी कौन सा पार्ट, तो गुण स्वर संधि का महोत्सव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, काली मिर्च में समास है। समास का अर्थ बता दो सभी लोग की, जो लोग समास अभी तक हिंदी में पढ़ रखा है, कि समास का अर्थ होता क्या है। तो समास का अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप होता है या संक्षेपीकरण होता है। एग्जाम में प्रश्न आ चुका है कि समास का अर्थ बता दो, तो संक्षेपीकरण हो जाता है। सर समास के भेद कितने होते हैं? सर भेद कितने हो जाएंगे? 6 भेद होंगे। कितने भेद होंगे? 6 भेद आपके समास के हो जाते हैं। अब पूछा गया काली मिर्च में कौन सा समास है, तो आपको पता होना चाहिए। जब आप समास की 10 मिनट की क्लास हमारे यहाँ अपलोड है, अगर सर्च करना तो पा जाओगे, या तो हम जिस वीडियो को देख रहे हो इसके नीचे भी जो है आपको लिंक मिल जाएगी, आप देख सकते हो समास का। तो समास से रिलेटेड क्या है? काली मिर्च। मिर्च की विशेषता कौन बता रहा है? सर काला बता रहा है, काली मिर्च, लाल मिर्च। तो विशेषण या विशेषता बताने वाला समास कौन सा होता है? सर कर्मधारय समास होता है। कौन होता है? कर्मधारय समास होता है। अभी 10 मिनट की समास की वीडियो देख लेना, पूरा क्लियर हो जाएगा समास आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव कौन होगा? जुगुप्सा होगा, विस्मय होगा, भय होगा या उत्साह होगा। अगर बात करते हैं सर रस की, तो रस को नवरस क्यों कहा जाता है? बताइएगा, रस को नवरस क्यों कहा जाता है? क्योंकि रसों की संख्या कितनी बताई गई है? 9 बताई गई, इसलिए क्या कहा जाता है? नवरस कहा जाता है। अगर पूछा जाए भरत मुनि के अनुसार
किस रस को रस की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया? तो शांत रस को रस की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? विस्मय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? मृषण होगा, मित व्ययी होगा, अल्प व्ययी होगा या कृपण होगा? तो कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? कृपण हो जाएगा। अगर पूछा जाए कम खर्च करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो कम खर्च करने वाले के लिए एक शब्द आपका क्या हो जाता है? मित व्ययी हो जाता है। और जब कंजूसी से धन व्यय करने की बात आती है तब कृपण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा, ये सही है कि गलत है? तो बिल्कुल सही हो जाता है। वह सुंदर दृश्य काफी अच्छा है, सही है, शुद्ध वाक्य हो जाता है। वह अत्यंत बुद्धिमान है तथा बलशाली है, सही हो जाता है। अब देखो सर यहां पर गलत क्या है? सर बच्चों को काट कर फल खिला दो। भाई बच्चों को काट कर फल खिला दो, ये देखो ऐसे गलत दिख रहा है। फल को काटना था ना कि बच्चों को काटना था। देखो ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो जाएगा कि बच्चों को नहीं काटना था, इसमें ऐसे दे दिएगा बच्चों को काट कर फल खिला दो, तो इसमें बच्चों को ना काट करके फल को काट कर बच्चों को खिलाना था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। संयुक्त वाक्य की ट्रिक क्या है? भाई किसी में और मिल जा रहा हो, किसी के बीच में और मिल जा रहा हो, दो वाक्य जोड़े जा रहे हो तो क्या होता है? संयुक्त वाक्य हो जाता है। सर और किसमें है? उत्तर देने का यह ढंग ठीक नहीं है, उसे गर्व है कि वह उच्च कुल में पैदा हुआ है, दवा लो और बुखार कम हो जाएगा। देखो दो वाक्य जोड़े गए, दवा लो और बुखार कम हो जाएगा, और क्या है? संयुक्त वाक्य को संबोधित कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, अली शब्द के दो अर्थ बताइएगा। अली शब्द के दो अर्थ क्या होंगे? भौरा होगा, सखी होगा, घाट घर होगा, जल पानी होगा, पिता भाई होगा। तो अली शब्द का अर्थ क्या होगा? एक अली का अर्थ भौरा होता है, एक अली का अर्थ का क्या हो जाएगा? सखी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उज्ज्वल में संधि है। उज्ज्वल से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं और तीनों एग्जाम में आपके ट्रेंड करने वाले हैं। शिक्षक भर्ती में कई शिफ्टों में एग्जाम होगा और उज्ज्वल लिख लेना आज के बाद, तीनों सभी शिफ्टों में क्वेश्चन मिलने वाला है। उज्ज्वल में संधि कौन सी है? देखो उज्ज्वल में क्या होता है, अगर पूछा जाए उज्ज्वल बना किससे है तो उतधन ज्वल से बना है। क्या बना? उतधन ज्वल से। अब उज्ज्वल से पूछा जाएगा सर उज्ज्वल में उपसर्ग कौन सा लगा है? तो उत उपसर्ग लगा हुआ है। क्या लगा है? उज्ज्वल में उत उपसर्ग लगा। अगर पूछा जाए सर उज्ज्वल में संधि कौन सी है तो उज्ज्वल में व्यंजन संधि हो जाती है। अगर पूछा जाए उज्ज्वल शब्द को शुद्ध शब्द बताइए तो उज्ज्वल में क्या होता है? दोनों जा आपके क्या होते हैं? आधे होते हैं। 3 से चौथा प्रश्न उज्ज्वल से नहीं आएगा। उज्ज्वल में देखो सर शुद्ध कौन सा होगा? उज्ज्वल होगा, दोनों जा आधे होंगे। उज्ज्वल में उपसर्ग कौन सा होगा? उत उपसर्ग होगा। उज्ज्वल में पूछा जाए संधि कौन सी? व्यंजन संधि है। उज्ज्वल काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सभी के पास शेयर कर दीजिए। अभी तो आपने वीडियो देखा है तो आपको बिल्कुल क्लियर लग रहा होगा हाँ कि बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। वह बहुत बोलती है, क्रिया विशेषण है। क्रिया की विशेषता जो बताते हैं वह क्या होते हैं? सर क्रिया विशेषण हो जाते हैं। अब वह बहुत बोलती है तो क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? सर बहुत बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां तक ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उम्मीद है आशा है सेशन आपको जबरदस्त लगा होगा। अगर लगे इंपॉर्टेंट, अगर चाहते हैं कोई वीडियो और जो आपको नॉलेज में बूस्ट अप कर सके, आपकी तैयारी को एक अंजाम दे सके, आपके सिलेक्शन को करीब पहुंचा सके, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सभी के पास शेयर कर दीजिए ताकि हमारा भी मोटिवेशन बरकरार रहे। तो अभी तक यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।